तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एनीमे एक्सप्लेनर एसबी में। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के बढ़ते अपने एपिसोड की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें कुछ साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां हमको पता चलता है ग्रेविंग सोल्स को काम करते हुए एक हफ्ता बीत चुका है। तभी हम ल्यूक को देखते हैं जो काफी उदास होता है क्योंकि उसकी लकड़ी वाली तलवार टूट चुकी होती है। वो बोलता है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, मेरी अल्टीमेट डिवाइन स्वॉर्ड टूट चुकी है। तभी उसके दोस्त बोलते हैं, चिंता मत करो, वो सिर्फ लकड़ी की तो तलवार थी। तभी वो टॉपिक चेंज करते हुए बोलते हैं, वैसे हमने उम्मीद नहीं की थी कि लेवल 1 के ट्रेजर वोल्ट में हम लोगों को साइक्लो मिल जाएगा। साइक्लो काफी ताकतवर था, कम से कम वो लेवल 4 का तो होगा ही। सबकी बातें यूं ही चल रही होती हैं। तभी एक बंदा इन लोगों की बात सुनकर वहां आ जाता है। उसे लग रहा होता है ये बच्चे यूं ही मजाक कर रहे हैं कि इन लोगों ने साइक्लो को हराया। तभी हम देखते हैं वो इन लोगों से बोलता है, सच सच बताना, जब साइक्लो तुम लोगों के सामने था तुम लोग वहां से भाग लिए थे ना। दो लड़कियां उस बंदे के पीछे आ जाती हैं जो कि क्राई की ही टीममेट होती हैं। वो अपना एक थैला दिखाती हैं खोल के, उसमें होती है साइक्लो की आंख। वो बंदा तो साइक्लो की आंख को देखकर उसकी तो फटफटा के 448 हो जाती है। उस बंदे की आवाज सुनकर सभी लोगों का अटेंशन इन लोगों की तरफ आ जाता है। हम क्राई को देखते हैं जो अपने सर पर हाथ रखते हुए बोलता है, यार मैंने बोला था इन लोगों काहे को ले आए साइक्लो की आंख। तभी अपना सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट में आ जाता है। सीजन लेने की क्षमता बेमिसाल है। गिल्वर, तुम्हारे स्वॉर्ड का माना खत्म होना भी मास्टर के प्लान का हिस्सा होगा। गिल्वर बोलता है, तुम कह रही हो कि उन्होंने ये जानबूझकर किया। तीनों बोलती है, मास्टर हम लोगों को बताना चाहते हैं कि सिर्फ हथियारों पर निर्भर मत रहो। हम देखते हैं सभी लोग थोड़े हैरान होते हैं। तभी हम लोगों को व्हाइट वुल्फ देन का सीन दिखाया जाता है जिसके सामने ये लोग आ चुके होते हैं। गिल्वर बोल रहा होता है, क्या भाई यार, इन वुल्फ्स के पास तो तीर कमान और बंदूकें भी हैं। तीनों बोलती है, व्हाइट वुल्फ्स देन को बनाया गया था सिल्वर मून्स मॉन्स्टर्स के लिए जो पहले यहाँ रहते थे। इतने बड़े होने के कारण शायद वो अंदर अच्छे से चल फिर नहीं सकते। गिल्बर बोलता है, तो तुम कह रही हो हमें खुले में लड़ने की बजाय जल्दी से अंदर जाना चाहिए। ठीक है, तो फिर मैं जाता हूँ। अगर हम तीर कमानों बंदूक से छुटकारा पालें तो हम लोगों के लिए बाकी सब संभालना आसान होगा। तीनों बोलती है, क्या तुम बेवकूफ हो। तभी गिल्बर बोलता है, माना कि मेरी स्वॉर्ड में माना नहीं है, फिर भी मेरी स्वॉर्ड आम तलवारों के मुकाबले काफी ताकतवर है। तीनों बोलती है, ठीक है, फिर भी कोई पागलपन मत करना, मुझे तुम लोगों को जिंदा वापस लेकर जाना है। मैं और रोडा इन फैंटम्स का ध्यान अपनी ओर खींचते हैं, तुम दोनों पीछे से इन पर हमला कर देना। और हाँ, चीजें कितनी भी खतरनाक क्यों ना हो जाए, हम लोगों को किसी को ढाल की तरह इस्तेमाल नहीं करना है और ना ही किसी का सैक्रिफाइस करना है। अपना सीन शिफ्ट होकर क्राई की तरफ आता है जो बिना ब्रेक की गाड़ी बनकर पूरे स्काई में घूम रहा होता है। हम देखते हैं उसकी हालत उड़ते उड़ते खराब हो चुकी होती है, वो रुक भी नहीं पा रहा होता है अपने मन से। हम देखते हैं टीनो की पार्टी और उन वुल्फ्स फैंटम्स के साथ फाइट स्टार्ट हो चुकी होती है। हम देखते हैं टीनो की पार्टी को थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ रहा होता है, फिर भी वो उन फैंटम्स पर भारी पड़ रहे होते हैं अपने अच्छे टीम वर्क के कारण। हम देखते हैं टीनो अपने मन में सोच रही होती है, वास्तव में दुश्मन हमारी स्किल्स को मात दे रहे हैं, लेकिन फिर भी एक चीज है जो हमारी साइड में है, टीम वर्क। मॉन्स्टर कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, फिर भी हम लोगों के टीम वर्क के आगे इन्हें हराना इतना भी मुश्किल नहीं। गिल्वर, उसका मुंह कितना भी क्यों न चलता हो, फिर भी वो काफी स्ट्रॉन्ग है। ग्रैग के पास काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है, इस वजह से वो किसी के साथ भी अच्छे से एडजस्ट हो पाता है। रूडा ज्यादा शो ऑफ नहीं करती, लेकिन वो एक चोर के रूप में दुश्मन को लोकेट करने के लिए एक्सपर्ट है। अगर वो यहाँ नहीं होती तो मैं लड़ाई पर फोकस नहीं कर पाती। हर एक चीज कैलकुलेटेड है। मास्टर, आप तो सच में कमाल के हो, आप मेरे लिए कितना सोचते हो, आप तो एक गॉड हो। तभी हम गिल्वर को देखते हैं जो फाइट करते हुए अपनी पुरानी पार्टी के बारे में सोच रहा होता है। वो बोलता है, क्या तुम्हें लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूँ, तुम्हें ज्यादा हिम्मत चाहिए। तभी उसके टीममेट बोल रहे होते हैं, माफ करना, हम मुश्किल से ही तुम्हारे साथ चल पा रहे हैं। तभी हम गिल्वर को देखते हैं जो काफी गुस्से में अपनी स्वॉर्ड को रखते हुए बोलता है, ठीक है, बस बहुत हो गया। ये बोलते हुए वो वहां से जाने लगता है। गिल्वर हम लोगों को बताता है, ऐसा नहीं है कि उन लोगों ने ट्राई नहीं किया, लेकिन हमारे बीच का गैप सिर्फ बढ़ता गया। उस वक्त मैं गुस्से से भरा हुआ था, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ, वो उदास थे, मैंने कभी उनकी फीलिंग के बारे में सोचा ही नहीं। हम देखते हैं ग्रैग को जो गिल्वर की फाइट में मदद कर रहा होता है। तभी गिल्वर अपने मन में सोच रहा होता है, ये अभी तक पता ही नहीं था कि एक टीम के साथ टीम वर्क बनाकर लड़ने में कितना अच्छा महसूस होता है। हम देखते हैं वो अपने सामने वाले मॉन्स्टर को ठिकाने लगा देता है। तभी ग्रैग बोलता है, काफी अच्छा किया बच्चे। तभी हम गिल्वर को देखते हैं जो बोलता है, इतना भी खास नहीं, अब मैं जोश में आ रहा हूँ बूढ़े आदमी। तभी ग्रैग बोलता है, सच में। तभी हम देखते हैं वो उन सभी मॉन्स्टर को हराकर व्हाइट वुल्फ्स देन के और अंदर जाने लगते हैं। तभी अचानक चलते चलते टीनो रुक जाती है। ग्रैग पूछता है, क्या कुछ बात है। तभी टीनो बोलती है, यहाँ कोई है, शायद ये बॉस है। तभी हम ग्रैग को देखते हैं जो बोलता है, क्या हमें भागना नहीं चाहिए। टीनो बोलती है, हम सही सलामत यहाँ तक पहुँच गए हैं, यानी कि हम लोगों को बॉस को भी हैंडल कर लेना चाहिए। ग्रैग, तुम्हें ज्यादा सावधान नहीं होना चाहिए और ये मत भूलो कि सर्वाइवल मिशंस में हम लोग ज्यादा ग्रो नहीं कर पाते। सावधानी अच्छी चीज है, पर इसको हम लोग अपनी प्रोग्रेस के रास्ते में नहीं आने दे सकते। तभी हम ग्रैग को देखते हैं जो बोलता है, शायद तुम पूरी तरीके से गलत नहीं हो। जब एक हंटर लेवल 4 को रीच करता है, वो अपने बहुत से दोस्तों को मरते हुए देखा है। टीनो बोलती है, इतने लंबे वक्त से हंटर होने के बावजूद तुमने स्टेप्स को अपनाया,
क्योंकि तुम खुद को बदलना चाहते थे। यही वजह थी कि मास्टर ने तुम्हें इस पार्टी में रखा। ग्रैग बोलता है क्या? तभी टीनो बोलती है नहीं तो वो क्यों ऐसे बंदे को अपनी पार्टी में रखते जिसको वो काफी मुश्किल से जानते हैं। इसका मतलब मास्टर तुम सबको बचाना चाहते थे, तुम सबको। इसका मतलब मास्टर एक गॉड है। भाई सच में ये लड़की अलग ही दुनिया में जीती है। तभी ये आगे बोलती है तुम सबको सच में लगा कि मास्टर ने इस पार्टी को ऐसे ही बिना सोचे समझे बना दिया? वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। जो ये ऐसी सोच रखे कि जो होगा देखा जाएगा। ये सब उनके लाजवाब प्लान और जबरदस्त कैलकुलेशन के हिसाब से हुआ है। तो इतनी हैवी कैलकुलेशन के हिसाब से ये बात साफ है कि वो एक गॉड है। तभी रोउडा बोलती है तो उन्होंने मुझे चूज क्यों किया? तभी टीनो को देखते हैं जो काफी गौर से रोउडा को देखने लगती है। भी वो बोलती है शायद तुम्हारे बड़े संतरों के कारण। ये बोलते हो वो आगे बढ़ने लगती है, लेकिन हम रोउडा को देखते हैं जो बोल रही होती है रुको मुझे पूरी बात तो बताओ। लेकिन हम देखते हैं वो सभी आगे बढ़ने लगते हैं। वो बोल रहे होते हैं चलो फाइनल बॉस को भी देख लिया जाए। हम रोउडा को देखते हैं जिसका तो पोपट हो चुका होता है, वो भी उन लोगों के पीछे मुंह फुलाकर चलने लगती है। अभी हम क्राई को देखते हैं जो काफी मुश्किल से फ्लाई करते हुए व्हाइट वुल्फ den में आ चुका होता है, लेकिन वो अभी भी खुद को रोक नहीं पा रहा होता है। वो उसमें भी फ्लाई करने लगता है। हम देखते हैं तभी अपना सीन शिफ्ट हो जाता है। तीनों की तरफ का सीन देखते हैं अब जिसके सामने बॉस आ चुका होता है। तभी हम देखते हैं वो बॉस काफी गुस्से में तीनों और बाकी सभी पर अटैक कर देता है। वो सभी किसी तरीके से बच जाते हैं। तभी हम तीनों को देखते हैं जो सोच रही होती है ये काफी स्ट्रांग है पर इसने हेलमेट नहीं पहन रखा, इसका मतलब ये इसका वीक पॉइंट है। तीनों सभी से बोलती है उसके एक अटैक को संभाल लो, उसके बाद मैं इसे संभाल लूंगी। तभी हम देखते हैं सभी लोग इस चीज के लिए मान जाते हैं। हम देखते हैं गिल्बर को जो कि काफी टेंशन में उस मॉन्स्टर के सामने खड़ा हो जाता है। हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो काफी गुस्से में गिल्बर पर अटैक कर देता है, लेकिन गिल्बर तीनों के कहे अनुसार उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है। लेकिन उसको अटैक को ब्लॉक करने में काफी परेशानी हो रही होती है। तभी हम ग्रे को देखते हैं जो गिल्बर की मदद करने के लिए उस मॉन्स्टर पे अटैक कर देता है, लेकिन हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो एक ही फटके में ग्रे को दूर फेंक देता है। तभी हम तीनों को देखते हैं जो इस चीज का फायदा उठाते हुए उस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ने लगती है। हम देखते हैं वो मॉन्स्टर को वो भी तीनों पर अटैक करने लगता है, लेकिन तीनों किसी तरीके से बचते हुए उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देती है। लेकिन हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो काफ़ी गुस्सा हो चुका होता है, वो भी तीनों पर अटैक कर देता है। तो तीनों भी थोड़ी इंजर्ड हो चुकी होती है, बट वो उस मॉन्स्टर को ठिकाने लगाने में कामयाब हो जाती है। देखते हैं सभी लोग बोल रहे होते हैं उसने कर दिखाया। तभी हम देखते हैं वो मॉन्स्टर भी अब डिसअपियर होने लगता है। तभी हम तीनों को देखते हैं जो बोलती है हम जीत गए। तभी हम देखते हैं तीनों थोड़ी इंजर्ड हो चुकी होती है। तभी वो अपने बैग से एक हीलिंग पोशन निकालते हुए अपने पैर पर डाल लेती है, जिससे उसका पैर थोड़ा बहुत हील हो चुका होता है। तभी हम ग्रे को देखते हैं जो बोलता है आज तो साला दिन ही खराब है, ऐसे ही वक्त पर मेरी तलवार को टूटना था। हमें पता चलता है उसकी फाइट के दौरान तलवार टूट चुकी होती है, लेकिन वो इस चीज से खुश होता है कि अब वो लोग जीत चुके हैं। तभी ग्रैग बोलता है तो चलो अब हम लोगों को यहाँ से निकलना चाहिए। तभी हम तीनों को देखते हैं जो अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए ग्रैग को दे देती है, बोलती है कुछ नहीं होने से तो कुछ अच्छा ही है, इसे ले लो। ग्रैग भी तीनों का शुक्रिया करता है इस स्वॉर्ड के लिए। तभी हम देखते हैं अंदर से बहुत सारे व्हाइट बुल्स निकलने लगते हैं। तीनों और बाकी सभी तो ये चीज देखकर काफी हैरान हो चुके होते हैं। हम तीनों को देखते हैं जो अपने सामने मॉन्स्टर को काफी ध्यान से देख रही होती है। उनके हाथ में काफी खतरनाक वेपन्स होते हैं, यहाँ तक कि उनके हाथ में मशीन गन्स, बहुत सारे हैवी वेपन्स होते हैं। तीनों सोच रही होती है मास्टर आखिर आपने हम लोगों के लिए क्या प्लानिंग की है। तभी हम देखते हैं ग्रैग और बाकी सभी पूछने लगते हैं अब हम लोगों को क्या करना चाहिए। तभी तीनों बोलती है हम लोगों के पास कोई रास्ता नहीं है, हम लोगों को यहाँ से निकलना होगा, हम लोग यहाँ से नजदीकी रास्ते से निकलेंगे। हम देखते हैं वो अपने सामने एक बाहर जाने की केव को देख रही होती है, लेकिन तभी उसके सामने एक व्हाइट वुल्फ खड़ा हो जाता है उस केव के सामने। तीनों बोलती है क्या इसने तो बाहर जाने के रास्ते को ही ब्लॉक कर रखा है। तभी हम ग्रैग और गिल्बर को देखते हैं जो एक दूसरे की तरफ को देखते हुए तीनों से बोलते हैं तुम और रूडा यहाँ से निकलो, हम लोग इसको लालच देते हैं, तुम लोग यहाँ से निकल जाना। हम रूडा को देखते हैं जो इस चीज के लिए नहीं मान रही होती है। तभी ग्रैग बोलता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, आखिर एडवेंचर को अक्सर ऐसा करना पड़ता है। अभी हम तीनों को देखते हैं जो अपने मन में सोच रही होती है क्या ये इकलौता ऑप्शन है मास्टर, क्या इसके अलावा हम लोग कुछ नहीं कर सकते, या फिर आप हम लोगों को कुछ समझाना चाहते हो, आखिर वो चीज क्या है मास्टर। तभी हम देखते हैं वो ज्यादा इमेजिन करने लगती है। तभी उसको याद आता है मास्टर की रिंग, जो कि अब उसके पास भी एक रिंग है। तभी तीनों सभी से बोलती है मैं तुम लोगों से पहले ही कह चुकी हूँ मैं किसी का सैक्रिफाइस नहीं करूंगी, हम लोग इस मॉन्स्टर को जरूर ठिकाने लगाएंगे, तुम लोग बस मुझे बैकअप दो, इसको ठिकाने मैं लगाऊंगी। तभी हम देखते हैं वो अपनी रिंग को शो करती है। तभी गिल्वर हम देखते हैं वो उस मॉन्स्टर पे अटैक करने के लिए चला जाता है। हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि गिल्वर पर अटैक कर देता है। गिल्वर उस अटैक को होल्ड कर रहा होता है। वहीं हम ग्रैग को देखते हैं वो भी गिल्वर की मदद करने के लिए उस मॉन्स्टर पे अटैक करने लगता है।
लेकिन हम देखते हैं उस मॉन्स्टर पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा होता। इनफैक्ट वो तो ग्रे पर एक फटका मार के उसे दूर फेंक देता है। तब वहीं हम टीनो को देखते हैं जो सोच रही होती है कि उसके मास्टर ने कैसे इस रिंग का यूज करना उसे सिखाया था। दिखाया जाता है टीनो अपनी फिंगर से एक लाइट जैसी बीम निकालती है जिससे टारगेट को हिट करने पर वो टारगेट ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। टीनो को देखते हैं जो क्राई से बोल रही होती है मास्टर मैंने कर दिया, जो कि हमेशा ही बोलती है। क्राई भी बोलता है हाँ तुमने वास्तव में कर दिया। हम देखते हैं टीनो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। तभी सीन अपना प्रेजेंट टाइम में आता है जहाँ टीनो उसी रिंग का यूज करते हुए उस मॉन्स्टर पे एक लेज़र बीम जैसी चीज़ से अटैक कर देती है। हम देखते हैं उस मॉन्स्टर को जो काफ़ी तड़प रहा होता है, बट वो मरता नहीं, बस वो काफ़ी इंजर्ड हो जाता है। वे लोग इस चीज़ से काफ़ी खुश होते हैं। लेकिन वहीं हम गिल्वर को देखते हैं जो इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाह रहा होता है। वो उस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ जाता है अटैक करने के लिए। टीनो उसको रोकने की कोशिश करती है, नहीं रुक जाओ। लेकिन हम देखते हैं गिल्वर किसकी सुनने वाला होता है। वो उस मॉन्स्टर पे अटैक करने वाला होता है, लेकिन हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जिसके सेंसेस काफ़ी ज़्यादा शार्प होते हैं। वो गिल्वर पर अटैक करके उसको दीवार से चिपका देता है। हम देखते हैं अब गिल्वर की हालत भी काफ़ी ख़राब हो चुकी होती है। टीनो उसके पास आती है। गिल्वर टीनो से माफ़ी मांगता है। तभी टीनो बोलती है नहीं तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं, शायद मेरे ही इंस्ट्रक्शंस गलत होंगे। तभी गिल्वर बोलता है नहीं तुम्हारे इंस्ट्रक्शन एकदम सही थे। फिर हम उन वुल्फ मॉन्स्टर्स को देखते हैं जो इन लोगों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। वहीं हम टीनो को देखते हैं जो सोच रही होती है मास्टर क्या यही हम लोगों का अंत है? टीनो तुम ठीक हो। हम टीनो को देखते हैं वो भी काफी खुश होती है क्राई को देखकर। वो बोलती है मास्टर आप मेरे लिए आए हो है ना। तभी हम देखते हैं वो मॉन्स्टर्स को जो कि थोड़े डर रहे होते हैं क्राई से। तभी ग्रे बोलता है ये मॉन्स्टर लग रहा है डर रहे हैं। तभी हम क्राई को देखते हैं जो बोलता है क्या। तभी हम देखते हैं एक वुल्फ मॉन्स्टर क्राई पर अटैक कर देता है, लेकिन हम देखते हैं क्राई पर एक इनविजिबल बैरियर होता है जो कि क्राई को बचा लेता है उसके अटैक से। तभी हम क्राई को देखते हैं जो काफी टेंशन में बोलता है काफी अफसोस की बात है तुम्हारे लिए, लेकिन मेरे पास 17 लाइफ्स हैं। ये बोलते हुए वो उस मॉन्स्टर पे अटैक कर देता है। हम देखते हैं उस मॉन्स्टर को जिसकी हालत क्राई के अटैक से काफ़ी ख़राब हो चुकी होती है। सभी लोग क्राई की खतरनाक पावर को देखकर काफ़ी शॉक होते हैं। वहीं हम टीनो को देखते हैं जो क्राई की पावर देखकर तो स्माइल कर रही होती है, ये है मेरे मास्टर। मास्टर आपकी पावर सच में बेमिसाल है। हम देखते हैं वो मॉन्स्टर की हालत ख़राब हो चुकी होती है, बट वो अभी भी ज़िंदा होता है। ये सभी लोग देखकर काफ़ी शॉक होते हैं कि वो इतने अटैक को कैसे झेल गया वो मॉन्स्टर। तभी हम देखते हैं बहुत सारे मॉन्स्टर क्राई पर अटैक करने के लिए बढ़ने लगते हैं। हम क्राई को देखते हैं जो सोच रहा होता है अच्छा तो शूटिंग रिंग्स काफ़ी नहीं है इसको डैमेज पहुंचाने के लिए। तभी हम देखते हैं वो अपने गले से एक पेंडेंट निकालता है और उन मॉन्स्टर की तरफ फेंक देता है। तभी हम देखते हैं उस पेंडेंट से बहुत तेज रोशनी निकलती है। उसी रोशनी के दौरान क्राई सभी लोगों से बोलता है तुम लोग यहाँ से निकलो। हम देखते हैं सभी लोग उसकी बात मानकर वहाँ से निकलने लगते हैं। क्राई भी उन लोगों के पीछे भाग रहा होता है। तभी हम देखते हैं वो लोग भागते भागते काफ़ी दूर निकल आए होते हैं। तभी वो सभी रुक जाते हैं। हम टीनो को देखते हैं जो थोड़ी उदास होती है। वो रउडा टीनो के पास आते हुए क्राई से बोलते हैं आपको इसे पनिश नहीं करना चाहिए, इसने काफ़ी अच्छे तरीके से लीड किया है पूरी टीम को। हम क्राई को देखते हैं जो बोलता है मुझे पता है, मैंने इमेजिन कर लिया था। रउडा को लग रहा होता है कि क्राई टीनो को पनिश करेगा। तभी क्राई बोलता है वैसे तुम लोगों को काफ़ी इंजरीज हुई हैं मेरी वजह से, उसके लिए मुझे माफ़ करना। तभी टीनो बोलती है नहीं मास्टर आपने ये सब हम लोगों के लिए भले के लिए किया। तभी हम क्राई को देखते हैं वो भी इस चीज़ को सुनकर काफ़ी खुश हो जाता है। तभी टीनो थोड़ा नाटक करने लगती है कि मास्टर मेरे पैर में काफ़ी दर्द हो रहा है, मैं सहन नहीं कर पा रही। तभी हम क्राई को देखते हैं वो भी इस चीज़ को थोड़ा बहुत समझ जाता है, बट वो एक रैलिक निकाल कर उसके पैर को हील कर देता है। देखते हैं टीनो अब पूरी तरीके से हील हो चुकी होती है, वो काफ़ी खुश होती है। तभी गिल्वर पूछता है क्या आपने उन मॉन्स्टर्स को ठिकाने लगा दिया। तभी हम क्राई को देखते हैं जो बोलता है उस टाइम सबसे पहली प्रायोरिटी तुम लोगों को सेफ रखना था, इस वजह से ये चीज़ ज़्यादा मैटर नहीं रखती, पहले तुम लोगों को यहाँ से मुझे बाहर निकालना है। तभी हम देखते हैं क्राई आगे चलने लगता है और वो सभी क्राई के पीछे चलने लगते हैं। लेकिन हम क्राई को देखते हैं जो सोच रहा होता है भाई मैंने कह तो दिया इन लोगों को बाहर निकालना है, लेकिन भाई रास्ता कहाँ से है, मतलब उसको रास्ता ही नहीं पता होता। तो गाइज इसी के संग हो जाता है एपिसोड यहीं फिनिश। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो एक प्यारा सा लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट करना मत भूलना गाइज, और कमेंट पे बताना मत भूलना कि आपको एपिसोड कैसा लगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा।